गुड इवनिंग, सुसंध्या बच्चे लोगों, कैसे हैं आप लोग सब। तो जैसा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग जनवरी 21 के एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत सारी चीजों को करने वाले हैं। समय हमारे पास बहुत कम बचा है। तो आप लोगों ने मुझे डिमांड किया था कि सर इस बार जनवरी 21 के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है सीए फाउंडेशन में, वो हमको बता दीजिए। तो चलिए बच्चे लोगों, बिना टाइम गवाए आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ गया हूं कि सीए फाउंडेशन जनवरी 21 में क्या कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए बिजनेस लॉ में हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पे मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। लेकिन कहीं अभी आपको कमेंट में लिखता है सर क्या इनकी गारंटी है क्या, तो भैया गारंटी तो आज की डेट में क्या कभी भी किसी भी चीज की नहीं है, बराबर से। तो बिल्कुल गारंटी की बात मत पूछें, गारंटी की बात मत करें। बस ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम के पर्पज से, जिनको आपको ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ करके जाना चाहिए। इतनी सी बात है। तो सीधा सीधा से बात को शुरू कर दें। सबसे पहले बच्चे लोगों, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की जाए जो 15 से 21 मार्क्स का आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, वेदर ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ जाए चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसा प्रीवियस पेपर आप लोगों ने नवंबर अगर 20 का देखा है तो कई सारे तरह के क्वेश्चंस थे, मिक्स क्वेश्चंस थे। तो इस बार मुझे लगता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा हो सकता है जिसको आपको पढ़ करके जाना चाहिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनमें से अगर कोई पॉइंट अभी तक स्किप करके रखा है तो उसको जरूर कर लीजिए। सबसे पहले ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर का जो फंडा है उसको जरूर आप लोगों को पढ़ करके जाना चाहिए। लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, सर ये तो बहुत सारे रूल है। जी हाँ बच्चों, लेकिन उन सारे रूल्स में कुछ कुछ पॉइंट बहुत खास है जिनके साथ में केसेस आपको देके रखे हुए हैं, स्टडी मेट में एग्जांपल्स आपको देके रखे हुए हैं, तो उनको पक्के पक्के से करना चाहिए। बहुत जरूरी चीजें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत जबरदस्त वाला पॉइंट है। देखिए पिछली बार हमारा लॉफुल कंसिडरेशन वाला जो पॉइंट है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उस पर एक क्वेश्चन जो है वो टाइम बार डेट पे पूछा जा चुका है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस बार आप लोगों के लिए नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन अगर नहीं बनाया जाए तो फिर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत बेटर तरीके से आ जाएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप एक परफेक्ट वाला हमारा जो पॉइंट है कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन वाला जो पॉइंट है उसको अगर आप पढ़ के जाते हैं चेन्नई वर्सेस रमैया को इस पॉइंट के साथ में ही, तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। उसको भी जरूर पढ़ करके जाइएगा। फिर उसके बाद में एग्रीमेंट विद माइनर का जो पॉइंट है वो दो जगह से कवर है, यहां से भी। उसके अलावा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप जो पढ़ते हो उसका फर्स्ट पॉइंट भी यही है, नेसेसिटी सप्लाई टू इनकैपेबल पर्सन, उसको भी जरूर पढ़ के जाइए। फिर रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आपका पिछली बार नवंबर 20 का पहला क्वेश्चन यही था। तो मुझे लगता है कि रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का जो पोर्शन है वो आ सकता है। वैसे तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में बहुत सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, बनने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा बच्चे लोगों को जॉइंट प्रोमिसेस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में, जॉइंट प्रोमिसेस का पोर्शन काफी अच्छा पोर्शन हमारा रह सकता है। और जिसमें सारे के सारे इसके जो पॉइंट आप लोगों को देके रखे हुए हैं कि कैसे सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेवरली भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, बराबर किसी एक को फ्री कर दिया तो वो बाकियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को यहां से पढ़ करके इसमें जाने चाहिए। फिर यहीं पे आपको एक एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मिलता है। बिल्कुल मैं स्टडी मेट के हिसाब से आपको चीजें बताता जा रहा हूं, जिस भी नोट से आपने पढ़ा हो वहां पे भी आपको मिल जाएंगी। एप्रोप्रिएशन में अगर एक ही डेटर क्रेडिटर के बीच में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और अगर पेमेंट आ रहा है और वो सफिशिएंट नहीं है, तो कैसे कैसे वो पेमेंट एडजस्ट होता है कि पहले हमेशा डेटर की चॉइस पर होगा, फिर सिचुएशन के हिसाब से होगा, नहीं तो क्रेडिटर की चॉइस पे होगा, नहीं तो लॉ के हिसाब से फीफो मेथड यूज होगा। वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर आपको देके रखे, वो जरूर आपको पढ़ करके जाने चाहिए। देखिए पिछले वाले पेपर में डैमेजेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन जो है नहीं था, जो कि आईसी का काफी फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो कैसे कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस होती है बच्चों, ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस का जो कैलकुलेशन वाला स्पेसिफिक पॉइंट है, बराबर जिसमें आप लोग कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट प्राइस या मार्केट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के डिफरेंस के पॉइंट्स को पढ़ते हो, वो जरूर इस बार आपको पढ़ करके जाना चाहिए। क्वांटम वेरिएट आने के चांसेस हो सकते हैं जो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से निकल करके आता है। यहीं पर मैंने एक पॉइंट और लिया डिफरेंस वाला, क्योंकि पिछली बार वाले पेपर में भी दो एक क्वेश्चन डिफरेंस के पूछे गए थे। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से आपसे पूछ लिया था, और एक आपसे पूछा था वेजरिंग एग्रीमेंट एज वेल एज इंश्योरेंस के बीच का डिफरेंस। तो हो सकता है इस बार कंटीजेंट और वेजर का डिफरेंस पूछ लिया जाए, क्योंकि कंटीजेंसी से नहीं तो कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा, बनता दिख नहीं रहा है। तो कंटीजेंट का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ करके जाइएगा, बेसिक पार्ट जो है, और उसके साथ वेजरिंग का जो डिफरेंस है उसको अपने को जरूर देखना चाहिए। सेम उसी तरह से पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन,
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो पॉइंट देके रखा हुआ है सेकंड नंबर के ऊपर, सेक्शन नंबर 69 वाला, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, उसके भी आने के चांसेस हो सकते हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी बढ़िया क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर। तो बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 15 से 21 मार्क्स का होगा, उसमें इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके जाइएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि यही नहीं कि सिर्फ यही पॉइंट आप करके चले गए, बराबर तैयारी आपने अपने हिसाब से की होगी, जरूर की होगी, और अब चूंकि समय कम है तो बेहतरीन कर चुके होंगे। तो इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करके आपको जाना चाहिए। चलिए जी, फिर आपको लेके चलता हूं अगले एक्ट की तरफ बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा जो 12 से 15 मार्क का एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। स्टार्टिंग में ही टाइप्स ऑफ गुड्स का पोर्शन आप लोगों को पढ़ करके जाना चाहिए। जो भी गुड्स के टाइप है उनको पढ़िए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थ्योरी क्वेश्चन बना सकता है बढ़िया सा। वहीं पे आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बच्चों देके रखा हुआ है कि अगर अनसर्टेन गुड डिस्ट्रॉय होते हैं, अगर सर्टेन गुड डिस्ट्रॉय होते हैं स्पेसिफिक वाले, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट और आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन है सेक्शन 7 और 8 में, वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। अब मैंने वहां पे इंप्लाइड कंडीशन लिखा है। आप कहेंगे सर ये तो पूरा चैप्टर आपने दे दिया। बच्चे इंप्लाइड कंडीशन है, इंप्लाइड वारंटीज है, उसके अलावा वहां पे केविएट एम्प्टर भी है। अब केविएट एम्प्टर के ऊपर क्वेश्चन पिछले बार में आ चुका है, तो इंप्लाइड कंडीशंस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। मुझे लगता है उनमें से जैसे किसी भी टॉपिक के ऊपर, वेदर हो सकता है क्वालिटी और फिटनेस के ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाए, सैंपलिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाए, बराबर से कंडीशन एज टू टाइटल वाला जो पॉइंट है बहुत बेहतरीन पॉइंट है, अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकता है। वो आपको जरूर पढ़ करके जाने चाहिए। अच्छे पॉइंट से एग्जाम्पल इनके जरूर करके जाइएगा, केसेस पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, जी हाँ, जब सामने वाले के पास, परचेजर के पास गुड्स पहुंच गए हैं तो उसको एक्सेप्ट कैसे किया जाए, तो बहुत कुछ सेल और अप्रूवल बेसिस के पॉइंट से मिलता है। सेल और अप्रूवल पिछली बार आ चुका है, तो एक्सेप्टेंस के रूल्स और उसके साथ ही वहां पे लाइबिलिटी ऑफ बायर वाला जो अपना पॉइंट है, वहीं उसी चैप्टर में आपको देके रखा हुआ है। नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स का जो पॉइंट है, बराबर, वो सेक्शन 42, 43, 44 का जो पोर्शन आपका है, तो वो पॉइंट आपको जरूर एक बार देख के जाना चाहिए कि उस केस में क्या कुछ हो सकता है। अगर बायर गुड्स लेने से मना कर देता है, बराबर से डिलीवरी लेने से मना कर देता है, और सेलर के पास में गुड्स अगर पड़े रह गए, तो उस केस में वो क्या डैमेजेस डिमांड करेगा बायर से, वो सब आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा बच्चों, अच्छा यहां से हम कहेंगे सर वो नेमो डेट वाला भी तो बहुत बढ़िया पार्ट बनता है बच्चे, क्वेश्चन नवंबर 20 में उसके ऊपर आ चुका है। सर क्या नवंबर 20 के क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकते क्या? देखो, होने को आईसीएआई में कुछ भी हो सकता है, बराबर। याद रखिएगा, लव, वॉर एंड सीए, इन तीनों चीजों में कहीं पर भी कुछ भी कैसा भी घटित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम एक जनरल थ्योरी लेकर के चलते हैं कि भाई जो चीजें नवंबर में आ गई वो शायद इस बार नहीं पूछी जाए, बराबर से। अदरवाइज आप लोग रिटन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने पिछला वाला पेपर एक बार रिटन डाउन करके, लिखित में रिटन के अंदर जरूर पूरा पेपर करके सॉल्व करके देखा होगा, तो वो टॉपिक्स तो आपके तैयार ही होंगे। चलिए जी, तो वहां पे अनपेड सेलर के जो गुड्स के अगेंस्ट में राइट है, सबसे खास जो राइट ऑफ लियन हमारे पास में स्टॉक इन ट्रांजिट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस बनते हैं। तो इनको आपको बच्चों जरूर 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 से पढ़ करके जाना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आपको पढ़ना चाहिए। चलिए जी, फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे। अगर मैं आ जाऊं तो ये भी 12 से 15 मार्क्स का है। हम इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर ट्रू टेस्ट वाला पोर्शन काफी बढ़िया एग्जाम के हिसाब से हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, उसको पढ़ करके चाहिए। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का एक बढ़िया सा पोर्शन आपको वहां पे देके रखा है, उसको भी पढ़ के जाना चाहिए। फिर अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर ले तो कैसे उसको फर्म के साथ में शेयर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो वाला पोर्शन भी अच्छा है। इंप्लाइड ऑथोरिटी में काफी कुछ दे रखा है। देखिए, थर्ड पार्टीज के लिए फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ मिस एप्लीकेशन बाय या मिस कंडक्ट बाय पार्टनर पिछली बार आ चुका है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे, नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट, वो भी पिछली बार आ चुके हैं। तो इंप्लाइड ऑथोरिटी का पॉइंट काफी अच्छा इस बार एग्जाम के हिसाब से हो सकता है। और पार्टनरशिप में माइनर के एडमिशन के जो पॉइंट है, क्या रहेंगे, कैसे आएगा, कब नोटिस देना है, वो भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है बच्चों। उसी तरह से डिसोल्यूशन बाय कोर्ट भी, अगर कोर्ट ऑर्डर करता है डिसॉल्व करने का, तो क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे रहेंगे, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। देखिए, कोर्स काफी वाइड है, तो मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स वहां निकाल करके लिख दिए हैं। तो आप ये ना समझे सर पूरा चैप्टर आपने दे दिया। बेटा, अगर आप डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में जाएंगे तो बहुत कुछ आपको चीजें पढ़ने को मिलेगी। उनमें से मुझे लगता है कि ये चीजें इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट पे आता हूं बच्चों, आखिरी दो चीजें, बहुत फास्ट वीडियो मैंने बना दिया है ताकि आप लोगों का समय बिल्कुल भी खराब ना हो। कंपनीज एक्ट 2013 बच्चे 9 से 12 नंबर का है, 9 to 12 मार्क्स का पोर्शन वहां पे आपके लिए आएगा। अब सबसे पहले मैंने लिख दिया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, क्योंकि पिछली बार नवंबर के अंदर ये नहीं पूछा गया है। तो लिफ्टिंग के जो आपके केसेस हैं, डिंशा मैनेजिंग पेटेंट पे आ सकता है, गिलफर्ड मोटर कंपनी, कुछ भी उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं।
ठीक है, पिछली बार के टाइप्स में एसोसिएट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी पर क्वेश्चन बन चुका है, तो मुझे लगता है कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी एक बढ़िया पॉइंट हो सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए। प्रैक्टिकल भी, थ्योरेटिकल भी, कैसा भी क्वेश्चन ओपीसी और स्मॉल कंपनी में बन सकता है। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक कंपनियां, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनियां तो आप कह सकते हैं एवरग्रीन है, बराबर, इनको तो हर कोई पढ़ के जाता है। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या है कि सर उसके अंदर वो एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं करना है, जॉइंट शेयर होल्डर को सिंगल मानना है, वो सारे पॉइंट तो एवरग्रीन है, जिनको सब कोई पढ़ के जाता है, वो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी। लेकिन ये कुछ नए पोर्शन है जो क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी जरूर पढ़ करके जाइए, बराबर। बाकी पब्लिक प्राइवेट वगैरह सब पढ़ के जाते हैं, तो उसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं भी लिखूं तो भी वो अपने आप से है कि सबके अंदर इन्वॉल्व है ही है। फिर बच्चों एक अच्छा सा पॉइंट आपका इनकॉर्पोरेशन में आता है कि अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उस वक्त में क्या राइट्स रहेंगे, क्या कुछ होगा, क्या 447 लगेगा, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो चीजें अपने को जरूर यहाँ से पढ़ के जानी चाहिए। और दो डोक्राइन जिनके ऊपर पिछली बार में क्वेश्चन नहीं थे, जी हाँ, दो चीजों पर पिछली बार फॉरेन कंपनीज पे क्वेश्चन हमारा बन गया था, बराबर से सेक्शन 8 कंपनीज पे क्वेश्चन बन गया था। तो मुझे लगता है कि इस बार में आप लोगों को डोक्राइन पे भी क्वेश्चन बना करके दिए जा सकते हैं, वेदर लिफ्टिंग पे या डोक्राइन पे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक है, तो अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट दोनों वैसे भी साथ पढ़ने के होते हैं। एक कहता है कि भाई कंपनी जो है अगर उसके पावर के बाहर कुछ भी काम किया, ऑब्जेक्ट्स के बाहर, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ आउटसाइडर कैन टेक बेनिफिट दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन फुलफिल्ड। इंडोर मैनेजमेंट आपको देके रखा है, तो बिल्कुल आप उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो डोक्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फिर बच्चे एलएलपी एक्ट की अगर बात करें, 3 से 6 नंबर का है, 3 से 6 नंबर छोटा सा पोर्शन है। अब एलएलपी में मैंने बेसिकली बहुत सारी चीजें लिखी है बच्चों, काफी सारी चीजें लिखी है। अब आप कहेंगे सर 3 से 6 नंबर में इतनी चीजें हैं, देखिए अब ये आपकी कैपेबिलिटी पे है। टोटल करीब करीब 48 सेक्शंस या पॉइंट्स आप लोगों को देके रखे हुए हैं जो आपके कोर्स में है। मैंने उसमें से खाली 10 पॉइंट यहां निकाल करके लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी ना सोचे कि सर आपने तो सारा लिख दिया है, बराबर, क्योंकि मैंने 48 करीब टॉपिक्स में से खाली 10 आइटम निकाल करके लिखे हैं। पिछली बार मैंने बोला था कि डिसोल्यूशन बाय ट्रिब्यूनल का पॉइंट आ सकता है, बाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, और वो एग्जाम के अंदर आ गया था, बराबर। जिन लोगों के पास भी पिछली बार की मेरी लिस्ट पड़ी हो, जो मैंने प्रोवाइड की थी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, तो उसमें आप देखेंगे तो मैंने लिस्ट के अंदर वो एक डिसोल्यूशन वाला पॉइंट देके रखा है आपको ट्रिब्यूनल से, बाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, और वो पिछली बार एग्जाम में था। ठीक है, हालांकि ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो एलएलपी की टेंशन बिल्कुल नहीं ले। फिर भी अगर मैं एग्जाम वाइज बात करूं तो बेटा मीनिंग ऑफ एलएलपी का पोर्शन शायद बन सकता है एग्जाम के अंदर, या आपको पार्टनर वाला पोर्शन पढ़ के जाना चाहिए, सेक्शन 5 अच्छा रह सकता है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर फेवरेट पॉइंट है आईसीए का, बन सकता है। इनकॉर्पोरेशन के स्टेप, अब स्टेप में पूरा पढ़ के जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, स्टडी बेड में आप देखिएगा स्टेप 2 इनकॉर्पोरेट एलएलपी के नाम से एक बॉक्स बना के दे रखा है, 3 स्टेप उसमें देके रखे हैं, बस वो आपको पढ़ करके जाने चाहिए। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, नेम कैसे चेंज होता है एलएलपी के अंदर, लायबिलिटी क्या रहती है एलएलपी की, सेक्शन 27 की बात है। ठीक है, विसिल ब्लोइंग का एक अच्छा सा पॉइंट सेक्शन 31 के अंदर दे रखा है, एनुअल रिटर्न आपको दे रखा है 35 के अंदर, और एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच के जो डिफरेंसेस हमारे हैं एलएलपी कंपनी के में, क्योंकि डिफरेंसेस के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो वो अपने को देख करके जाने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। अब सर ये कैसे करना है बच्चों, आपने जहां से पहले पढ़ा है बिल्कुल वहीं से सारी चीजों को पढ़िए। एंड टाइम पे नया मटेरियल लेने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इन सबके रिवीजन वीडियोस आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा रिवीजन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, और एलएलपी तो पूरा का पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे लेक्चर 4 पार्ट में मेरे यहाँ पे मिल जाएगा, जो बिल्कुल मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, बराबर। इन सब के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और उसके अलावा इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, बराबर। मेरा ये जो चैनल है इसकी जो प्लेलिस्ट आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो सीए फाउंडेशन लॉ के नाम से है, उसमें जब आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस भी मिलेंगे, और रिवीजन वीडियोस मिलने के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी आपको सारे वहां मिलने वाले हैं, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए जी, तो ये सारी बात हमारे सीए फाउंडेशन जनवरी 21 के स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त वाली तैयारी करिए, शानदार तैयारी करिए। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करूंगा। पहले सीए इंटर लॉ वालों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट वाले, वो उनको बता दूं, और साथ साथ में आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने डिमांड किया था, वो भी जल्दी ही आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियो उसके ऊपर फटाफट से आ जाए, जिनमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करवा सकूं। इसी के साथ बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करिएगा, फिर जल्दी मुलाकात आती है, मुलाकात होती है। थैंक्स अ लॉट।